तो दोस्तों आज मैं आपको कुतुब मीनार के अंदर मौजूद कई छुपी हुई इमारतें दिखाने वाला हूं, लेकिन शुरुआत हम यहां से करेंगे। सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है और इस तरीके की यहां पर बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। इस तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हमें मकबरा नज़र आएगा। टूटे फूटे खंडरात के दरमियान बना हुआ है मकबरा। अभी हम उस साइड में जाएंगे, वो देखो वो सामने नज़र आ रहा है ना, अभी हम उधर जाएंगे, लेकिन हम उससे पहले इस पूरे हिस्से को देख लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो ये वाला जो दरवाज़ा है जिसके ऊपर बहुत ही शानदार नक्काशी का काम किया हुआ है और कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का मस्जिद का दरवाज़ा है और अभी हम इस दरवाजे के बैक साइड में मौजूद हैं। और अगर मैं इस मस्जिद की आपको हिस्ट्री बताऊं तो यहाँ की हिस्ट्री सीधे जुड़ जाती है जाकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और राजा पृथ्वीराज चौहान से। जब राजा पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जंग में हरा दिया था और अपने ग़ुलाम जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया था और उसके बाद में वो लौट कर यहाँ से चले गए थे। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के जाने के बाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर इस मस्जिद का और ये सब कुतुब मीनार वगैरह का यहाँ पर निर्माण करवाया था। इस मस्जिद के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं और इसके आंगन में कुछ कब्र और यहाँ पर एक आयरन पिलर है जिसको लौह स्तंभ भी कहा जाता है। इस मस्जिद के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि ये किसी ज़माने में एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। ये आयरन पिलर के जस्ट सामने की तरफ आप दरवाज़ा देखोगे तो काफ़ी बड़ा और भव्य दरवाज़ा है जिसके ऊपर कुरान की कुछ आयतें उकेरी गई हैं और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत नक्काशी का काम किया हुआ है। वहीं दूसरी जानिब अगर मैं इस मस्जिद के बारे में आपको बताऊँ तो इसके अंदर एक इमाम रहे हैं जिनका नाम है इमाम ज़ामिन साहब। इमाम ज़ामिन साहब जो है ये सन 1500 में दिल्ली आए थे। उस टाइम पे बादशाह सिकंदर लोदी का टाइम था और सिकंदर लोदी भी काफ़ी नेक बादशाह अपने दौर के गुजरे हैं। इमाम ज़ामिन साहब ने इस मस्जिद के अंदर इमामत की और उनका जो मकबरा है अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सामने कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बैक साइड में एक आपको गुम्बद नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर वो मकबरा बना हुआ है जिधर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और इस मकबरे के बैक साइड में कुछ हरियाली नज़र आती हुई, उसी हरियाली के दरमियान कुछ छुपी हुई इमारतें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो एक छोटा सा पुल बना हुआ है और इस पुल के ऊपर से जम जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक नहर बहती थी, अभी तो वो नहर सूख चुकी है। तो यहाँ से हम गुजर के चलते हैं। ग़ुलाम वंश, क्योंकि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से ग़ुलाम वंश स्टार्ट होता है। तो ग़ुलाम वंश में बहुत सारे शासक आए जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान, शमशुद्दीन अल्तमश, गयासुद्दीन बलबन, बहुत सारे सुल्तान मतलब आए हैं बादशाह। तो उन्हीं में से जो है शमशुद्दीन अल्तमश, उनका यहाँ पर मकबरा मौजूद है। और अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भी मकबरा यहाँ मौजूद है। ये है वो नहर जिसकी मैं बात कर रहा था और इस नहर के अंदर अभी देखो बिल्कुल सूखी हुई है, कोई पानी नहीं है। और वो दूर देखो सामने एक आपको टॉम नज़र आता हुआ, वो है शमशुद्दीन अल्तमश का मकबरा जिनको इल्तुतमिश भी कहा जाता है। और ये देखो सामने ये एक मदरसा है जो पुराने ज़माने का बादशाहों के दौर का एक स्कूल कह सकते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये मदरसा बनवाया था। और सामने आप अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा देख रहे हो। जलालुद्दीन खिलजी जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के चचा हैं और ससुर भी है। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपने ससुर को कत्ल करके यानी चचा को कत्ल कर कर अपनी गद्दी को हथिया लिया था और दिल्ली के तख्त पर बैठ गए थे। ये मैं आपको गूगल के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी इनके बारे में कई तरीके की हिस्ट्री है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी नेक शख्सियत थे और अपनी कौम के बारे में बहुत कुछ सोचते थे और करते थे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये देखो, ये पूरा का पूरा मदरसा है यानी कि स्कूल है। अपनी कौम के बच्चों के लिए उन्होंने इस मदरसे को तामीर करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस साइड से अगर हम एंट्री करेंगे तो हमें आप सामने नज़र आ जाएगी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। ये चौड़ी सी और थोड़ी सी उठी हुई सी जो कब्र आपको नज़र आ रही है, यही है बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। इनकी जो कब्र है ये एक मकबरे के अंदर बनी हुई है और ये मकबरा जो है अगर आप ऊपर से देखोगे तो इसकी छत गिर चुकी है, यानी कि ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ है, खुला आसमान आप देख सकते हो और पत्थर जो है ऊपर खावड़ नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा अच्छी कंडीशन में ये मकबरा बना हुआ नहीं है। किसी ज़माने में इनके नाम से दुनिया कांपती थी और आज की टाइम में अगर आप देखेंगे तो इनकी क्या कंडीशन है।
यहाँ पर लोग कब्र के ऊपर जूते पहन के चढ़ रहे हैं। तो इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा है जो इनके चचा थे। इस साइड में हम आपको लेके चलते हैं तो यहाँ पर आपको सामने नजर आएगा एक जीना। तो पहले तो यहाँ पर छत थी तो ऊपर जाते थे लोग, तो जीना है, लेकिन अभी तो छत ही नहीं है तो ऊपर जाकर क्या हुआ। वैसे भी इसमें ताला है। आपको मैं इस साइड से बाहर लेके चलता हूँ। अब हम हरियाली की तरफ आ चुके हैं। दोस्तों, क्या आप इस साइड में कभी आए हो? अगर आप कुतुब मीनार कभी घूमने आए हो और इस साइड अगर आप आए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस साइड में आए हो। वो दूर जो सामने आपको एक छतरी सी नज़र आ रही है, इसी छतरी के नीचे एक इमारत बनी हुई है जो एक मस्जिद है। मैं आपको वहाँ पर अभी लेके जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो दूर सामने एक आपको गुम्बद नज़र आ रहा है, इस गुम्बद के जो ये दरवाज़ा बना हुआ है इसको कहा जाता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे के पीछे की साइड में एक छोटा सा मकबरा बना हुआ है। ये मकबरा है इमाम जामिन का। और वो जो छतरी है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ वो देखो, वो सामने एक छोटी सी इमारत बनी हुई है, वो एक मस्जिद है। अगर आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ठीक सामने एक रास्ता जाता है, आप इस साइड से भी जा सकते हो, दोनों तरफ से रास्ता है। अभी हम जा रहे हैं वो मस्जिद देखने के लिए जो बादशाह सिकंदर लोदी के टाइम की बनी हुई है, क्योंकि लोदी वंश यानी कि बहलोल लोदी के बेटे हैं सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बेटे हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में मुगल दौर आ गया था, और ये जो मस्जिद मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये है सिकंदर लोदी के टाइम की मस्जिद। तो यहाँ पर काफ़ी हरियाली मौजूद है और काफ़ी खूबसूरत इधर का हिस्सा है। तो बड़े से आंगन के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है, और ये इसके कोने पे 3 मेहराब बने हुए हैं। बाकी जो इसके पिलर उलर थे वो तो सब कुछ टूट गया है, चारों तरफ की बाउंड्री टूट चुकी है, सिर्फ ये आंगन और ये 3 मेहराब बचे हुए हैं। बाकी ये पूरा हिस्सा जो है ना यहाँ पर गायब हो चुका है। और इसके बराबर से ही ये वाला जो रास्ता जाता है, इस रास्ते से जब हम आगे जाएंगे तो हमें 2 मस्जिदें और देखने को मिलेंगी। लेकिन इस साइड में अगर आप आओ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सावधानी से आना, यहाँ पर कपल बहुत आते हैं। ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हो ना, इनके अंदर छुपे हुए बैठे हैं, और छुप के जो भी है अपना मतलब इधर कभी भी आओ तो ज़रा ध्यान से, अंदर पेड़ों की तरफ मत जाना, आप अपने टारगेट पे ध्यान रखना, इन्हीं रास्तों से गुजरना और इन चीज़ों को देख के वापस चले जाना, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं उस मस्जिद तक। ये वो मस्जिद है जहां पर हम अभी आ चुके हैं, और ये काफ़ी खस्ता हाल है, टूट चुकी है, सिर्फ एक ही दीवार इसकी बची है और ऊपर से भी ये इसका हिस्सा टूट गया है। बाकी कुछ मेहराब और वो ताख वगैरह जो होती हैं चिराग जलाने वाली, वो तो अभी हमें नज़र आ रही है। और ये आंगन है जिसके अंदर किसी ज़माने में लोग नमाज अदा करते होंगे खड़े होकर। बाकी तो कुछ इसका बचा नहीं, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, मीनार उलार ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरफ का जो हिस्सा है ये सिकंदर लोदी के टाइम का बना हुआ है, और वो सामने एक छोटी सी मस्जिद और बनी हुई है, मैं आपको उस साइड में लेके चलता हूँ। यहाँ पर काफ़ी हरी और लंबी लंबी घास है, तो क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो हो सकता है इस जगह पर कुछ सांप भी हों यार, तो हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। तो ये वाला जो रास्ता है पतला सा हमें नज़र आ रहा है, यहाँ से हम इस रास्ते पर होकर जाएंगे उस मस्जिद तक। आओ वो मस्जिद देखने के लिए हम चलते हैं। क्योंकि दोस्तों अब आप ये सोचोगे यहाँ पर यार इतनी ज़्यादा मस्जिदें क्यों बनी हुई हैं, जगह जगह पे बराबर में इतनी मस्जिदें क्यों बनी हुई है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब सिपाही लोग हुआ करते थे, जहाँ पर उनको तैनात कर दिया जाता था वो वहीं खड़े होते थे, उसके अलावा वो कहीं जा नहीं सकते, और वहीं पर नमाज अदा कर लेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी मस्जिदें बना दी जाती थी। ये देखो यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर 3 मेहराब और 3 चिराग जलाने वाले ताख हमें नज़र आ रहे हैं। आइए मैं आपको यहाँ से वापस लेके चलता हूँ, और अब मैं आपको अलाई दरवाज़ा और इमाम जामिन का मकबरा दिखाऊंगा। दोस्तों, इस हरियाली की साइड में ये कुतुब मीनार का जो हरियाली वाला हिस्सा है, ये पार्क, क्या आप कभी इस साइड में घूमने के लिए आए हो? अगर आप इधर आए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो यहाँ से यार ये वाला हिस्सा कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आमतौर पे बहुत ही कम लोग घूमने के लिए आते हैं, और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो यानी कि दिल्ली से बाहर अगर आप हो, वैसे तो ये दिल्ली में बना हुआ है महरौली इलाके में, और यहाँ अगर आप मेट्रो से आओगे तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन,
और 25 रुपये का यहाँ का टिकट है ऑनलाइन। ऑफलाइन लोगों तो 30 रुपये का मिलेगा। तो ये वाली जो मस्जिद है, इस मस्जिद के दूसरी साइड में यहाँ का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर शायद यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है। आइए मैं आपको उस जगह को दिखाता हूँ। ये इस साइड से नीचे के लिए रास्ता निकला है, ये देखो। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इस बोर्ड पे सिर्फ लिखा हुआ है मस्जिद, इसके अलावा कोई डिटेल मौजूद नहीं है। आप इसके बारे में कुछ नेट पे खोजोगे तो नेट पे खोजने के बाद में यहाँ की कुछ जानकारी मिली मुझे। बाकी यहाँ पर तो कुछ बहुत ही कम जानकारी है इस साइड में। उस साइड में कुतुब मीनार साइड में और मस्जिद क़ुब्बतुल इस्लाम की तरफ बहुत सारी जानकारी है, उधर सब बोर्डों पे लिखा हुआ है। और ये देखो, ये दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा। अभी मैं आपको इस दरवाजे के अंदर ले चलता हूँ। इस दरवाजे के अंदर जो है ना, चारों तरफ को रास्ते खुले हुए हैं, 4 रास्ते खुले हुए हैं इसके अंदर। तो हम इस वाले रास्ते से जाएंगे। इमाम ज़ामिन साहब के मकबरे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मकबरा सन 1537 में बना था और सन 1538 में इमाम ज़ामिन साहब की मौत हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने ये मकबरा अपनी ही ज़िंदगी में तामीर करवा लिया था। ये भी मैं आपको गूगल के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैंने गूगल पे पढ़ा था। और ये सामने जो एक छोटा सा दरवाज़ा है, इस दरवाजे को छोटा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कारण ये है कि जब भी कोई यहाँ से गुजरे तो वो थोड़ा झुक के अदब के हिसाब से गुजरे, इसलिए दरवाज़ा बनाया गया है। आइए मैं आपको इस मकबरे के अंदर लेके चलता हूँ और इमाम ज़ामिन की कब्र आपको दिखाता हूँ। हटना भाई ज़रा थोड़ा सा। तो ये कब्र जो है ये वाइट पत्थर से बनाई गई है और वाइट मार्बल। इसके चारों तरफ कुछ जालियाँ लगी हुई हैं। कह सकते हैं कि हवा के लिए, जब भी कोई यहाँ पर आएगा दुआ वुआ पढ़ने के लिए तो जालियों से हवा आएगी। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर गुम्बद काफ़ी खूबसूरत तरीके से अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और दाहिनी तरफ यहाँ पर आप दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर एक वाइट पत्थर पर कुछ कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। ये देखो, बहुत ही शानदार और बढ़िया तरीके से आज भी नज़र आ रही हैं। कोई भी यहाँ पर टूट फूट नहीं है, बहुत मजबूती के साथ है। और बाहर की तरफ आंगन में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कब्र हैं, लेकिन ये कब्र किसकी हैं ये मैं कह नहीं सकता। इस साइड में काफ़ी अच्छा पार्क और हरियाली मौजूद है। तो खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।